Hello, good morning students. Students, let's start reading the rest of the part of this chapter number 5th. It has been well said. It has been well said. The sentence is written in the passive form. In present perfect tense. It has been well said that forests precede mankind. Precede means it's a verb, come before. Forests have appeared on the land before the existence of the mankind. It has been well said, यह बिल्कुल ठीक ही कहा गया है, that forests precede mankind. इस पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले, इस पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले वनों का आगमन पहले हुआ है. वन पहले आए हैं, मनुष्य बाद में आए हैं. डेजर्ट्स फॉलो. But after the arrival of the human beings on this earth, the deserts have followed. लेकिन मनुष्य के आने के बाद मरुस्थल आगे बढ़े हैं. मरुस्थल का दिखाई देना ज़्यादा संभव हुआ है. यानी कि मनुष्य के इस पृथ्वी पर आने से पहले तो वन थे, और मनुष्य की इस पृथ्वी पर आने के बाद में क्या आ गए, मरुस्थलीय जमीन दिखाई पड़ने लग गई. मरुस्थल हो गई वो जमीन जिस जमीन के ऊपर बहुत ज़्यादा वन हुआ करते थे. इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो. ओके, इट हैज़ बीन वेल सेड दैट forests have come before the human beings on this earth, but as soon as the human beings have started living on the earth, they have given birth to the deserts. They have created deserts everywhere in the world, especially in the lands where they had got a number of forests. The world's ancient patrimony. The word patrimony stands for beta birthright. Okay, inheritance or inheritance, an inheritance. Okay, an inheritance characteristics which a person gets by his birth, or you may say by the right of birth. जन्म सिद्ध अधिकार जिसको कहते हैं, उसके लिए आता है पैट्रोमनी. पैट्रीमोनी, द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स. The world's ancient birth right of tropical forests is now eroding. Eroding means deteriorating, destroying, okay, losing its existence, disappearing at the rate of 40 to 50 million acres a year. 40 से 50 मिलियन एकड़ भूमि में उगे हुए जो वन हैं वो प्रतिवर्ष इस तेज रफ्तार के साथ में लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स. विश्व के जन्म सिद्ध अधिकार रखने वाली संपत्ति, विरासत, विश्व की वह अनमोल धरोहर जिसका अपना जन्म सिद्ध अधिकार इस पृथ्वी पर उगने का रहता है, उस जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त की हुई उस उष्णकटिबंधीय जो वन है, उन सभी वनों को आज के दिन वो कहता है कि 40 से 50 मिलियन प्रतिवर्ष, 40 से 50 मिलियन एकड़ भूमि में उगे हुए वन प्रतिवर्ष लुप्त होते जा रहे हैं. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. और जैसे जैसे ईंधन के रूप में गोबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जैसे जलाने के लिए गोबर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भूमि जो है उस मिट्टी को, उस उपजाऊ मिट्टी को जो पौष्टिक जो खाद जो मिलता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र जो प्राकृतिक जो खाद जो होता है, वह उस खाद से भी वह भूमि, वह मिट्टी वंचित होती जा रही है. डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना. ओके, गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, वंचित हो जाना. फील्स द शॉर्टेज ऑफ. तो यहाँ पर सेंटेंस दोबारा देखना बेटा. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग. द मोर द डंग इज बीइंग यूज्ड फॉर बर्निंग पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ बर्निंग, द लेस amount of natural fertilizer is
being received by the soil nowadays. जितनी ज़्यादा गोबर का उपभोग जलाने के लिए किया जा रहा है, उतनी ही कम मिट्टी को प्राकृतिक जो नेचुरल जो खाद होता है, उस प्राकृतिक खाद की पर्याप्तता उनको मिलने लग रही है, अर्थात उससे उतनी ज़्यादा वंचित होती जा रही है। जब गोबर को ईंधन के रूप में जलाने में प्रयोग किया जाएगा तो खेतों में वो खाद के रूप में नहीं डाला जाएगा तो स्वाभाविक है कि फिर वो भूमि उस खाद से क्या हो जाएगी, वंचित हो जाएगी। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का ऐसा मानना है दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडिड। 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with means the manage the expected fuel wood demand in the year 2000. विश्व बैंक का ऐसा मानना है, उस वक्त ऐसा मानना था, आज भी विश्व बैंक अपना एस्टिमेट देता रहता है। विश्व बैंक का ऐसा मानना है, ऐसा अनुमान कहता है विश्व बैंक का कि वर्ष 2000 में जितनी ज़्यादा ईंधन के रूप में जलाए जाने की जो आवश्यकता पड़ेगी, ईंधन के रूप में जलाई जाने वाली लकड़ी की जो आवश्यकता पड़ेगी, उसकी व्यवस्था करने के लिए 5 गुना ज़्यादा जो कटाई हो रही है, उससे कहीं 5 गुना ज़्यादा वनों को विकसित करने की, वनों में पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द वर्ल्ड बैंक that a 5-fold increase, 5 times more forests or the trees should be planted compared to the loss of the forests. In comparison or compared to the present day loss of the forests in the world, 5 times more trees are to be planted in order to manage the demand of the फ्यूल वुड इन द ईयर 2000। ऐसा उन्होंने कहा। विश्व बैंक का ऐसा मानना है, ऐसा उसका अपना अनुमान है कि वर्ष 2000 में ईंधन के रूप में जलाई जाने वाली जो लकड़ी है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल में ले जाने वाली जो चीज़ें हैं, उसकी व्यवस्था करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसकी मांग की पूर्ति करने के लिए वर्तमान में जो वनों का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से कहीं 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी, तब जा कर के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। ऐसा तो उस वक्त, और ये सब 2000 के आसपास में ये सब बातें कही गई थी। आज तो 2021 है, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति होती जा रही है। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे स्टैंड्स फॉर हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑन सम डे इन द पास्ट। भूतकाल में किसी समय, किसी एक दिन, जेम्स स्पेथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन प्राकृतिक संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी किसी दिन ऐसा कहा था कि वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम ऐसा कह रहे हैं कि हम प्रति सेकंड 1 एकड़ भूमि में उगे हुए वनों को हम खो रहे हैं, हम उनका नुकसान उठा रहे हैं। हर 1 सेकंड में 1 एकड़ भूमि पर उगे हुए वन लुप्त होते जा रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। लेकिन वो कहता है कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक 1 सेकंड में हम 1 एकड़ भूमि में उगे हुए वन नहीं खो रहे हैं, बल्कि 1.5 एकड़ भूमि में, कम से कम 1.5 एकड़ भूमि में उगे हुए वनों को हम खोने लग रहे हैं, हम उनका नुकसान उठाने लग रहे हैं, ऐसा वो मानता है। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides, according to the Article 40A of the Indian Constitution, it is told to the people, or it is said that, provides को मैंने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके सेंटेंस को रखा है बेटा। आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, भारतीय संविधान की धारा 48A इस बात का जिक्र करती है, ये बात उपलब्ध कराती है, इस बात का तथ्य पेश करती है दैट द स्टेट सेल एंडेवर मीन्स मेक रिच एफर्ट्स, अच्छे प्रयास करना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। This the declaration is mentioned in Article 48A of the Indian Constitution.
भारतीय संविधान की धारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, आर्टिकल को वैसे अनुच्छेद बोलते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसको सूची भी कहा जाता है उस 48A में ऐसा उल्लेखित है कि प्रत्येक एक राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह क्या करेगा, सेल एंडेवेयर, वो प्रत्येक एक राज्य प्रयास करेगा क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण में सुधार करने का अपना भरसक प्रयास करेगा, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, और इतना ही नहीं, न केवल पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए प्रयास करेगा, बल्कि वनों को बचाने के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश के वन्य जीवन को बचाने के लिए भी भरसक प्रयास करेगा। According to the Article 48A, it is mentioned that it is the duty of each and every state to not only to protect and improve the deteriorating condition, spoiling condition of the, declining condition of the environment, but also it is their duty that they will also make each and every state shall also make its best efforts to provide the safety to the forests and the wildlife of the country. So it has been mentioned there in Article 48A. यह 48A, अनुच्छेद 48A में इस प्रकार से उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि राज्य अपनी तरफ से इस बात को इंश्योर करे कि भाई हम अपनी तरफ से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को की हालात को, बिगड़ती हालात को सुधारने के लिए अपना अच्छा प्रयास करेंगे, और यहाँ तक कि वन्य जीवन और वनों को बचाने के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, द वर्ड एंग्विश स्टैंड्स फॉर बेटा मेंटल पेन, मेंटल पेन यानी कि मानसिक पीड़ा, कष्ट, तकलीफ। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट, वो कहता है कि बट वट एवर कॉजेज मेंटल पेन, वट एवर कॉजेज मच पेन एंड सफरिंग इन द माइंड ऑफ द पीपल, जो कुछ भी मनुष्य के दिमाग में, जो कुछ भी हम सभी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कष्ट तकलीफ कोई बात पहुंचाती वो यह है दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, दैट इन दिस अवर कंट्री इंडिया लीगल ऑर्डर्स आर नेवर रेस्पेक्टेड बाय द पीपल नॉर इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। एनफोर्स्ड मीन्स इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली। हमारे देश में, भारत में कानून को ना ही तो सख्ती से लागू किया जाता है, ना ही कानून का आदर किया जाता है, ना ही कानून का सम्मान किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान ये भी कहता है दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है कि जाति प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी जो है इसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। एबोलिश्ड का मतलब इलिमिनेटेड, okay, remove permanently, delete permanently, but they flourish means they grow very fast, but they flourish seamlessly even after 44 years of the operation of the constitution। वो कहता है, उस वक्त की बात कह रहे हैं नानी पालखी वाला, कहता है लेकिन 44 लेकिन संविधान के लागू होने के 44 वर्षों के बावजूद भी, even after a long period of 44 years of the operation of the constitution, all the social evils including casteism, untouchability and bonded labor, okay, are growing very fast quite seamlessly। हमारे अपने देश के हर एक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में ये सभी की सभी जितनी भी सारी सामाजिक बुराइयां हैं, ये सभी जो देशव्यापी जो सामाजिक बुराइयां हैं, ये सभी की सभी बड़ी ही लज्जा के साथ में, बेशर्माई के साथ में ये दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इनमें कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। A recent report of our Parliament's estimate committee has highlighted, हमारे अपने संसदीय एक अनुमान समिति के वर्तमान रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लिखा गया है, हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटेस्ट्रोफिक डेप्लीशन। कैटेस्ट्रोफिक डेप्लीशन मीन्स अमेजिंगली, एक्सेसिवली, ओके, लॉस और सरप्राइजिंग लॉस ऑफ एनीथिंग ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट्स। तो पार्लियामेंट एस्टिमेट्स कमेटी ने ये दर्शाया है कि भाई वास्तव में भारत के अंदर जो वनों की स्थिति है वो बेहद रूप से ख़राब है और बहुत ज़्यादा वनों का नुकसान होता जा रहा है ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 40 वर्षों से। भारतीय संसद की जो
अनुमान समिति जो बनाई हुई है, उस अनुमान जाहिर करने वाली समिति की एक रिपोर्ट में ऐसा दर्शाया गया है कि भारतीय वनों का जो नुकसान हो रहा है वो पिछले 4 दशकों से बेहद रूप से खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। बड़ा ही डेंजरसली लॉस है, अलार्मिंगली ग्रेट एंड डेंजरस लॉस। चौंका देने वाला एक बड़ा खतरनाक नुकसान जो है वो भारत के वनों का होने लग रहा है, ऐसी रिपोर्ट में लिखा गया है। ओके, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, रिलायबल स्टैंड्स फॉर हेयर क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल डाटा। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, विश्वसनीय आंकड़ों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है, इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर। भारत के अंदर प्रति वर्ष 3 मिलियन 70 लाख एकड़ जमीन के ऊपर हर वर्ष वनों का नुकसान हो रहा है। ऐसा बताया गया है कि इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, विश्वसनीय आंकड़ों के मुताबिक, सही आंकड़ों के मुताबिक, दिस आवर कंट्री इंडिया हैज बीन फेसिंग ए ट्रेजिक लॉस ऑफ फॉरेस्ट्स एट द स्टनिंग रेट, एट द सरप्राइजिंग रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ a year. We are facing a big loss, tragic loss of forests, okay, every year in the large area of 3.7 million acres. 3.7 मिलियन एकड़ भूमि में उगे हुए जो वन हैं वो प्रति वर्ष खत्म होते जा रहे, लुप्त होते जा रहे हैं। ये केवल और केवल मात्र भारत देश की स्थिति बताई गई इसमें। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। वो कहता है कि बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं जिनको आधिकारिक तौर से वन्य क्षेत्र कहा जाता था वो बिल्कुल वन रहित हो चुके हैं। यथार्थ रूप से वास्तविकता के साथ में कहा जाता है कि वो क्या हो चुके हैं, वृक्ष रहित हो चुके हैं। ओके बेटा, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा मीन्स authentic data is losing its forest. It is also estimated that our country India is facing a big loss of tragic loss of forests at the rate of 3.7 million acres per year. Large areas officially designated as forest land, and apart from this the loss, it is also told to us that here are a number of areas where the government has which have been declared the densely forested areas, okay, are already virtually treeless. Virtually stands for here realistically treeless. These the areas have also become treeless. They have become totally deserted areas. The actual loss of forests is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. It is also believed that the data which is provided to the common man, to the people, by the government of India is not correct. But above all, the actual loss of forest is estimated. It is also estimated that the actual loss, the real loss of the forest in India is about 8 times more, okay, than that of the data provided by the government of India. कि जो भारतीय सांख्यिकी आंकड़े जो बताते हैं, उन सरकार के सांख्यिकी आंकड़ों की रफ्तार जो दर बताई जा रही है, इस दर से हमारे देश में 3.7 मिलियन एकड़ भूमि में उगे हुए जो वन है वो प्रतिवर्ष लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, हम इस प्रकार का नुकसान उठा रहे हैं। उससे कहते हैं कि सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा वनों का नुकसान हो रहा है। सरकार रियल फैक्ट्स कभी नहीं बताती, ऐसा इसमें कहा गया कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लॉस कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3-year study using the satellites and aerial photography, हवाई चित्र जिसको बोलते हैं। 3-year study using satellites, ओके, सैटेलाइट्स के माध्यम से और बाकी जो हवाई जो सर्वेक्षण किया जाता है उस हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से 3 वर्ष तक किया गया जो अध्ययन है, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो इस प्रकार से ये जो एक सर्वे की गई थी, उस सर्वे के मुताबिक वो ऐसी चेतावनी दी जाती है, वार्न्स दैट द एनवायरनमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली। एनवायरनमेंट मीन्स पर्यावरण,
इतना ज़्यादा बेहद रूप से ख़राब हो चुका है। डिटेरियोरेटेड मीन्स बिकम सो बैड, नॉट बैड बट वर्स एंड वर्स्ट, बैड टू वर्स एंड वर्स टू वर्स्ट, बिकम लुक सो वर्स्ट, लुक इन वर्स्ट कंडीशन, लुक इन वर्स्ट कंडीशन, इसका मीनिंग ये लिख लेना चाहिए। डिटेरियोरेट का मतलब समथिंग दैट लुक्स इन वर्स्ट कंडीशन। द एनवायरमेंट हैज डिटेरियोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। वो कहता है कि अभी तक 88 देशों में ये हवाई सर्वेक्षण किया गया है। पूरी दुनिया के 88 देशों में जो सर्वेक्षण हुआ है उस सर्वेक्षण के मुताबिक पर्यावरण की हालात बहुत ज़्यादा बेहद रूप से बिगड़ी हुई है। कहीं भी जाकर के देख लीजिए, जिन 88 देशों का सर्वेक्षण हुआ है उन 88 देशों में पर्यावरण के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर कोई चीज़ रहने के लायक हो, यहाँ पर जीवन जीने के लायक हो। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई हैं। सो बेटा द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी टॉट टू यू इन वन मोर लेक्चर। थैंक यू।